हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फाइटर टोड्स का हास्यात्मक कॉमिक विशेषांक बिजनेसमैन का तीसरा और अंतिम भाग। चलो, इसको चीटिंग का जवाब मिल गया, लेकिन हमको तो कुछ नहीं मिला। अब हम क्या करें? चलो बाहर चलकर सोचते हैं। अब यहाँ रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। फाइटर टोड्स एक बार फिर मायूस हो गए थे। अब हम क्या करें? हमको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो हम अच्छी तरह से कर पाए। अरे ऐसा कुछ तो काम होगा ही ना जिसे हम अच्छी तरह से कर सकते होंगे। अरे अगर कहीं से सड़ी मछली की महक ना आ रही होती और मुझे कसकर भूख ना लग गई होती तो मैं कुछ सोचकर ज़रूर बताता। मछली? ये देखो, मछली बाज़ार। लोग समुद्र में मछली पकड़ते हैं, यहाँ पर लाकर बेचते हैं और लाखों कमाते हैं। यह काम तो हम चुटकियों में कर सकते हैं। अरे हमसे अच्छी मछली कौन पकड़ सकता है? आओ। कुछ ही पलों बाद फाइटर टोड्स पानी के अंदर गोता लगाकर मछलियों की तलाश कर रहे थे। यार, ये मछलियाँ तो पकड़ में ही नहीं आ रही हैं, हाथों से फिसली जा रही है। ये मनुष्य मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं? मुझे क्या पता, मैं कोई मनुष्य थोड़ी ही हूँ। कोशिश करता रहे, कभी ना कभी तो मच्छी पकड़ में आएगी ही। इसी वक्त समुद्र की सतह पर बॉस गलफड़े समुद्र तट आ रहा है। अब कोस्ट गार्ड्स और कस्टम वालों की बोट्स भी हमारी तलाशें लेने आ रही है। कहीं इस बार पकड़े न जाए। घोंगे, तेरा दिमाग भी तेरे नाम की तरह ही सुस्त है। अरे मैं नकली दवाइयाँ बनाने का कच्चा माल सिंगापुर से पहली बार लेकर नहीं आ रहा हूँ। हाँ, इस बार कुछ हेरोइन भी साथ लेकर ज़रूर आया हूँ, पर इस बार मैंने तस्करी का जो तरीका अपनाया है उसे कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इस बार मेरा सारा माल प्लास्टिक की छोटी थैलियों में बंद है और वे प्लास्टिक की थैलियाँ जिंदा मछलियों के पेट में भरी हैं और वे मछलियाँ इस डोर से लटके एक जाल के अंदर बंद समुद्र में तैर रही हैं। जब हम तट पर पहुंच जाएंगे और कस्टम वाले दफ़ा हो जाएंगे तो हम मछलियों वाला जाल ऊपर खींच लेंगे और फिर कच्चे माल को अपनी फैक्ट्री में ले जाकर दवाई की गोलियां और कैप्सूल बना लेंगे। ओए मास्टर, वो देख, तोड़देव ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। कितनी सारी मछलियां जाल में बंद होकर तैर रही हैं। हो, अब मुझे याद आया, आदमी ऐसे ही तो मछलियां पकड़ते हैं। ये जाल तो किसी आदमी का लगता है। अरे आदमी होते तो जाल को तुरंत ऊपर खींच लेते। यह तो कितनी देर से लटका तैर रहा है। इनको तो तोड़देव ने पकड़ कर भेजा है हमारी मदद के लिए। ऐसा है, 5 मिनट तक और देखते हैं। अगर किसी ने इस जाल को ऊपर नहीं खींचा तो हम इन मछलियों को तोड़देव का आशीर्वाद समझकर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 ले हो गए 5 मिनट। अब हम इनको ले जाते हैं। अब चल, इनको फटाफट मछली बाजार में बेचते हैं और लाखों कमाकर तोकी जी को वापस करते हैं। सतह पर, सर, इस स्टीमर से तो कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। मैं तो पहले ही कह रहा था। अरे मैं कोई नकली दवाई बनाने का धंधा थोड़ा ही करता हूँ। हा हा हा, देखा मेरी चाल घोंगे? अब मैं इस डोरी को ऊपर खींचूंगा और साथ ही ऊपर खींच आएगा वह जाल जिसमें बंद है मेरे दिमाग का कमाल। अब तो मैं इतना निश्चिंत हूँ कि डोरी भी बगैर ताकत लगाए खींचती आ रही है। हैं? ये डोरी तो कटी हुई है, तभी ये डोरी इतनी आराम से खींचती आ रही थी। घोंगे, डुब्बा, गोले, पानी में डुबकी लगाओ और देखो कि हमारा बेशकीमती माल भरी मछलियों वाला जाल कहाँ गया है। गलफड़े के आदमियों ने थोड़ी ही देर में उस इलाके का पूरा समुद्र छान मारा, लेकिन बॉस, कुछ नहीं मिला। हमारा जाल एकदम गायब है। यानी हमारे जाल की डोरी कटी नहीं है, काटी गई है। कोई जानबूझकर हमारी मछलियों को ले गया है। पूरे राजापुर को छान मारो, ढूंढो हमारी बेशकीमती मछलियों को, वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। बू बू। फाइटर टोड्स बॉस गलफड़े की दवाई और हेरोइन भरी मछलियों को बेचकर
लखपति बनने की सोच रहे थे। यार, इनको बेचते कैसे हैं? जो बगल वाला चिल्ला रहा है वही तू भी चिल्लाने लग। अपने आप ही लोग मछली खरीदने आ जाएंगे। मछली, ताजे पानी वाली मछली, गंगा जी की मछली, तोड़ भी चालू हो गए। मछली ले लो, मछली, पानी वाली मछली, समुद्र की मछली। मगर ये इसे बेच क्यों रहे हैं? मुझे तो इनकी महक से भूख लगती ही जा रही है, लगती ही जा रही है। कचर 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 कचर, यम यम। वाह, क्या स्वादिष्ट मछलियाँ हैं। इनको तो पेट में तैरना चाहिए, लेकिन इनको खाने से मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? कर्टर बेचारा भला क्या जानता था कि इन मछलियों में एक वह मछली थी जिसके पेट में हेरोइन से भरी थैली ठूसी गई थी। हाँ भाई, इन मछलियों का क्या भाव लगाया है? भाव? भाव क्या होता है? भाव मतलब दाम। बता कि कितने में बेचेगा? दाम? अब दाम तो मुझे पता नहीं, आप ही बता दो कि क्या दाम दोगे। देखो, तुम्हारी मछलियाँ ज़रा छोटी छोटी हैं और है भी खारे पानी की, पर मैं तुमको एकदम सही भाव बताऊंगा। 2 रुपये किलो लगा लो। 2 रुपये किलो? इससे तो हमारा काम नहीं चलेगा। हमको तो 5 लाख चाहिए। 5 लाख? अरे, जाकर और मछलियाँ पकड़ लाना। अभी तो मैं 2 रुपये किलो में खरीद रहा हूँ, वरना कोई और तो 1 रुपये किलो भी नहीं देगा। अरे अरे, यह तो नाराज हो गया। रोक मास्टर, रोक इसे, वरना आधे दाम पर माल बेचना पड़ेगा। अरे अरे, आप तो नाराज हो गए। अच्छा, ले जाइए। कितनी मछली चाहिए आपको? सारी की सारी दे दो और आराम से घर जाओ। फिर मैं यहाँ पर अपनी दुकान लगाकर यही मछलियाँ 80 रुपये किलो से कम नहीं बेचूंगा। ए क्या कर रहा है? टनों मछलियाँ 2 रुपये किलो के भाव में। अरे, हम सब बर्बाद हो जाएंगे, पूरा मार्केट बैठ जाएगा। ओए, तू चुप रह। जिसका माल है वह चाहे 2 रुपये का बेचे या फ्री में दे दे, तुझे क्या? अरे, इसके बाद जो भी ग्राहक आएगा वह 2 रुपये किलो वाली मछली ही मांगेगा ना। हमारी मछली कौन खरीदेगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हाँ हाँ, मछली 80 रुपये किलो से कम नहीं बिकेगी। बिल्कुल, मछली 80 रुपये किलो से कम नहीं बिकेगी। ये दुकानदार तुमको यहाँ पर धंधा करने देना नहीं चाहते। तुम नए हो ना, तुमको भगाना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं। ऐसा? जो हमको बर्बाद करने की सोचेगा हम उसकी शकल बर्बाद कर देंगे। हम तो माल बेचेंगे, यहीं पर बेचेंगे और 2 रुपये किलो ही बेचेंगे। हल्ला गुल्ला सुनकर वहाँ पर भीड़ जमा होने लगी थी। बॉस गलफड़े, देखो हमारा जाल और मछलियाँ। ओए, ये 4 फुटिया हमारा माल औने पौने दामों पर बेचकर बिजनेसमैन बन रहे हैं। बुला अपने फुल गैंग को। बात बहुत आगे बढ़ गई थी। मारो इन ओवरकोटधारियों को, फाड़ दो इनके कपड़े। टोर्स एक्शन। अरे, ये तो मेंढक है। मेंढक हो गए या सांप, जो हमारा धंधा बर्बाद करने की सोचेगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। मारो। और फिर वहाँ पर एक भीषण युद्ध छिड़ गया। धाड़ धाड़ धाड़। लेकिन टोर्स के लिए अभी 2 नई मुसीबतें और आने वाली थी। उनमें से एक तो बॉस गलफड़े की थी, और लेकिन दूसरी मुसीबत उससे ज़्यादा तगड़ी थी। ये मेंढक यहीं कहीं होने चाहिए। तोकी के अपार्टमेंट वाले चौकीदार से पता चला तो मैं रैन बसेरे में जा पहुंचा, और उसके बाद मुझे रिपोर्ट मिली कि 4 मेंढक बुल फाइटिंग रिंग में देखे गए हैं, और उस जगह से यह पता चला कि वे मेंढक इसी तरफ आए हैं। अब वे मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। लड़ाई जारी थी। ओए हिच, तुम लोग भी मछली खाओ। हिच, लड़ क्यों रहे हो? हिच हिच, ये मेंढक तो अच्छी मछली खिला रहा है यार टकले। तभी लड़ाई तो जारी रही, पर दृश्य बदल गया। हट जाओ, सभी हट जाओ, वरना जो हमारे रास्ते में आएगा मारा जाएगा। ठां ठां टेट टेट, ठां ठां। अबे अबे मास्टर, वो तो हमारी मछलियाँ उठा रहे हैं। ये भी जरूर दुकानदारों के ही आदमी होंगे। चिंता नहीं यार, हमारे रहते ये मछलियों की महक तक नहीं सूंघ सकते। भून डालो इन मेंढकों को, देर मत करो, हमको फटाफट यहाँ से निकल लेना है। मास्टर और शूटर निशाना लगाकर चलाई गई गोलियों से तो बच सकते थे, लेकिन
लेकिन बेतरतीब तरीके से हवा में उड़ रही गोलियों से बचना बहुत मुश्किल था। धाएं च्यूं च्यूं च्यूं। ओए, तू यहाँ पर क्या कर रहा है कार्टर? जाकर मास्टर और शूटर की मदद करना। वे चोर हमारी मछलियाँ लेकर जा रहे हैं। हमारी मछलियाँ ले जा रहे हैं? हिच, अभी रोकता हूँ मैं उनको। हिच, ए चोरी, हमारी मछलियाँ ले जाएगा तो? हिच, कटर खाएगा क्या? हिच, ओए कटर पागल हो गया है क्या? गोली लग जाएगी, पीछे आ जा। लेकिन जैसे गोलियां बेतरतीब तरीके से चल रही थी, वैसे ही कटर भी बेढंग तरीके से चल रहा था। इसीलिए दोनों का मिलन ही नहीं हो पाया। धाड़। ओए, रख ये कटर की मछलियाँ। हिच, तू लगता है इन मछली चोरों का हिच बॉस है। सबसे ज़्यादा तो तेरी पिटाई होनी चाहिए। तभी मिल गए चारों मेंढक। अब मैं फिर से इंस्पेक्टर बनूंगा। कोई मत हिलना। पी। पुलिस, जल्दी से मछलियाँ और इस मेंढक को गाड़ी में डालो और चलो हमारी नकली दवाई की फैक्ट्री। वहाँ पर हमारा खरीदार पैकेट लेकर आता ही होगा। इस मेंढक को भी। पर क्यों बॉस? क्योंकि जब तक यह हमारा बंधक रहेगा तब तक ये खतरनाक मेंढक पार्टी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ओह, वे कार्टर को ले गए। हमको उनके पीछे जाना चाहिए। पीछे तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अगर उछल उछल कर गए तो पुलिस जी भी हमारे पीछे पीछे लगे रहेंगे। गटर गटर चलते हैं। ठीक है, आ जा। पर गटर के अंदर से गाड़ी का पीछा कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे हैकर और लॉन्चर की गाड़ी का पीछा किया था, कच्छ के रेगिस्तान तक, अपने कंप्यूटर का कनेक्शन एक सैटेलाइट से मिलाकर। अब आओ इस विषय में जानने के लिए पढ़े नई दिल्ली, जो कि चैनल पर जल्दी ही अपलोड की जाएगी। उस कॉमिक्स की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, फिर भाग गई ये मेंढक, लेकिन मैं भी छलांग सिंह हूँ। इनसे भी लंबी छलांग लगाऊंगा। इनकी साथी टोकी तो जेल पहुंच ही गई है, इनको भी वहीं पहुंचाऊंगा। टोर्स ने छलांग सिंह की बड़बड़ सुन ली थी। ये क्या कह रहा था यारो? टोकी जी जेल में है, सब हमारी गलती का नतीजा है। उनको तो हम छुड़ाएंगे ही, पर पहले कटर को भी अपने साथ ले लें। हाँ, हम माल भी ले आए और अपने बीमे के रूप में एक बंधक मेंढक भी। अब कोई डर नहीं। फटाफट इस नकली दवा की गोलियां और कैप्सूल बनाओ। हमारी पार्टी माल लेने और नोट देने आती ही होगी। कंप्यूटर की मदद से टोड़ भी फैक्ट्री तक आ पहुंचे थे। वो रहा अपना यार, चैनों से बेहोश लटका हुआ है। अभी जाकर उतारता हूं उसे। देख, कोई बुर्काधारी आ रहा है, अभी बाहर मत निकलना। आओ दोस्त, तुम्हारा माल तैयार है। पैसे लाए हो ना? एकदम पूरा माल है, गिन लो। बुर्काधारी का माल कार्टनों में भर भर कर फैक्ट्री से बाहर जाने लगा। सभी माल रखने में बिजी है। यही मौका है, चल कटर को छुड़ा ले। तोड़ बढ़े तो सब कुछ देख कर थे, लेकिन किस्मत का क्या करते। अर्र, मर गया, मेरा पैर दबा दिया। कमबख्त, काम पर भी सोने नहीं देते। भाई मेरे, तुझे पैर अंदर करके सोना चाहिए था ना। मेंढक, ये यहाँ पर भी आ मरे। खत्म कर दो इनको, यहाँ से जिंदा बचकर ना जाने पाए। मेंढक, कहीं ये वही वाले मेंढक तो नहीं है जिनका जिक्र मैं शुरू से ही सुनता आ रहा हूँ। यहाँ से तुरंत निकल लेना चाहिए। जा मास्टर, उछलकर कटर को आज़ाद करा ले। क्लिप क्लिप फ्रर। इस बार तेरी चाल सफल नहीं होगी कल फड़े, क्योंकि इस बार हम तुझको गोली चलाने का मौका ही नहीं देंगे। अरे यार, इसको आज़ाद कराना तो ज़रा मुश्किल है, क्योंकि इसके हाथ पैरों में हथकड़ियाँ पड़ी हैं। इनकी चाबियाँ जरूर गलफड़े के पास होगी। ला गलफड़े, फटाफट चाबी निकाल और हमारे यार को खोलकर ये हथकड़ियाँ खुद पहन ले। तुझे मछलियों के अंदर छिपाकर नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में जेल तो जाना ही है। धाड़। तभी तीनों टोर्स के सिरों पर 3 कार्टनों ने गिरकर उनके सिरों को ढक दिया। धप धप धप। और गुंडों की पूरी टोली ने
उनको जकड़ लिया, लेकिन उनकी यह चाल कामयाब नहीं हो पाई। धाड़ धाड़ धाड़। ऐसे तो ये पीट पीट कर तुम सबका मिक्स भुर्ता बना देंगे। इन पर बेहोशी वाला स्प्रे छोड़ो। यह सलाह सभी को तुरंत समझ में आ गई। फुस। हा हा हा। अब तुम सबकी चीर फाड़ मैं अपने हाथों से करूँगा। अब हमें श्वास रोककर लड़ना होगा टोर्स। हम दोबारा इसी चाल के शिकार नहीं बनेंगे। धाड़ धाड़। बेहोशी का यह स्प्रे उड़ता हुआ कर्टर तक भी जा पहुंचा और होश वालों को बेहोश करने वाले स्प्रे ने बेहोश कर्टर पर उल्टा ही असर किया। उसे होश आने लगा। मैं कहाँ हूँ? मैं तो चैन से बंधा हुआ हवा में लटका हूँ। कहीं मैं मरकर नरक तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो स्वर्ग वाला कैंडिडेट हूँ। अरे यह क्या? मैं तो जिंदा हूँ। मेरे तीनों यार भी यहाँ पर है और वे गुंडों से लड़ रहे हैं। मुझे इस कैद से आज़ाद होना होगा। अपने यारों की मदद करनी होगी। अगले ही पल कर्टर का बदन रबर के गुड्डे की तरह मुड़ने लगा और तलवार उसके दांतों के बीच में आ दबी। ये ऑन हुई तलवार और ये कटी मेरी जंजीरें और ये हो गया मैं आज़ाद। घबराना मत यारो, कर्टर आ गया है। कर्टर, अब मेरे आदमी इनके सामने नहीं टिक पाएंगे। मुझे पैसे वाला सूटकेस लेकर यहाँ से निकल लेना चाहिए। धाड़। अरे हमको मेंढकों के बीच में फंसाकर कहाँ पर भागे जा रहे हो बॉस? थोड़ी सी पिटाई खुद भी तो खाकर देखो। अबे छोड़ घोंगे, खुद तो भाग नहीं पाता और मुझे भी भागने नहीं दे रहा है। भागोगे कहाँ गलफड़े? अब तेरी भलाई इसी में है कि अपने आप को पुलिस जी के हवाले कर दो। सड़प। ये इसके पापों का सबूत है टोर्स। इसको इसी के साथ पुलिस के हवाले करना होगा। अरे हाँ, पुलिस जी के पास तो इसको ले जाना है तोकी जी को बचाने। हम वहाँ पर जाकर सब सच सच बोल देंगे तो तोकी जी बच जाएंगी। अरे पहले सूटकेस खोल कर देख तो लो कि इसमें सबूत है या ये खाली है। ठीक बात है। सूटकेस खोलते ही टोर्स उछल पड़े। अरे इसमें तो मुद्राएं भरी हैं, यानी ये पक्का सबूत है कि यह गलफड़े नकली दवाई बेचकर पैसे कमाता है। अरे अरे टोर्स भाइयों, ये देखो, इस पर तो मरे मच्छर चिपके हुए हैं। वही मच्छर जिनको मैंने तोकी जी के यहाँ मारा था पर खा नहीं पाया था। ओह, यानी ये वही वाली मुद्राएं हैं। यानी वे लुटेरे इसी के आदमी थे। हमको इसी की वजह से इतने धक्के खाने पड़े। इसी के कारण तोकी जी को जेल जाना पड़ा। पीटो इसको, इसकी हड्डियाँ तोड़ दो। आई, मैं तो सचमुच में पिट रहा हूँ। अरे मैं किसी तोकी को नहीं जानता और ना ही ये पैसे मेरे हैं। ये पैसे तो मुझे वह देकर गया था। धाड़। वह? अच्छा हाँ, वह बुर्काधारी। कौन था वह? वह तो और गलफड़े जो बताता चला गया। उसको सुनकर टोर्स की आंखें फटती चली गई। चिर पू पी। लो, पुलिस जी भी आ गए। अब यहाँ से फटाफट निकल लो टोर्स। हमको पता चल गया है कि तोकी जी को फंसाने के पीछे किसका हाथ है। और फिर टोर्स गटर के रास्ते निकल लिए। हवलदार जी, मुझे पकड़ लो, जेल में डाल दो। किसी भी ऐसी जगह पर पहुंचा दो जहां पर वे मेंढक मेरे पास नहीं पहुंच पाए। मैं बहुत पापी हूं। मुझे कम से कम 100 साल की सजा देना है। यानी मेंढक यहाँ पर थे और वे फिर भाग गए। यह तो बहुत बुरा हुआ। बुरा? यह तो बहुत अच्छा हुआ कि वे चले गए, पर तुम मुझे बचाने यानी पकड़ने कैसे आ पहुँचे? मैंने तुम्हारी गाड़ी का नंबर पढ़ लिया था। उसी नंबर से तुम्हारा पता लगाकर मैं यहाँ तक आ पहुँचा, पर वे मेंढक फिर भाग गए। अब मैं फिर से इंस्पेक्टर कैसे बनूंगा? बूहू। और इसी वक्त किसी दूसरे स्थान पर अब खतरा पास आता जा रहा है। मुझे अपना सामान समेटकर यहाँ से हमेशा के लिए रफू चक्कर हो जाना चाहिए। वे मेंढक तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। पीछे पड़े नहीं, पीछे खड़े हैं। डायरेक्टर साहब, कौन हो तुम लोग? यहाँ पर क्यों आए हो? हम तोकी जी के दोस्त हैं। वही तोकी जी जिनके पैसों को तुम्हारे ही आदमियों ने लूटकर उन पर
गबन का इल्ज़ाम लगा दिया और उनको जेल भेज दिया। कौन आदमी, कैसे लुटेरे? मैं किसी लुटेरे या अपराधी को नहीं जानता। अब जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। यारो, इसका स्मृति लोप हो गया है, मेमोरी ख़त्म हो गई है। इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं इसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश करता हूँ और मैं इसकी खोपड़ी काट कर इसका दिमाग बाहर निकालता हूँ। इसने बहुत मेंढकों को काटा है, आज मेंढक इसको काटेंगे। न, नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा मत करना। मैं सब बता दूंगा, सच सच बता दूंगा। मेरा सिर मत काटना। बता, सब सच सच बता। क्या पता कि ये मेरा सिर काटे और अंदर दिमाग ही ना निकले, कितनी बदनामी होगी। बता, सब सच सच बता। मैं अस्पताल का फंड खा जाता था और नकली दवाइयाँ गल फड़े से खरीदकर अस्पताल में सप्लाई कर देता था। जो डॉक्टर यह बात जान जाता था उसको मैं अस्पताल के लिए सामान लाने का पैसा दे देता था और फिर मेरे आदमी उससे वह पैसा लूट लाते थे। फिर मैं उन पर गबन का आरोप लगाकर उनको जेल भिजवा देता था। यही मैंने डॉक्टर शर्मा के साथ किया और यही तोकी के साथ भी किया। अब तू अपने आप पुलिस जी के पास जा और उनको सब सच सच बताकर तोकी जी को और डॉक्टर शर्मा को छुड़वा दे, वरना हम तेरा ऑपरेशन करने फिर आएंगे। धाड़। और फिर हमको माफ़ कर दीजिए तोकी जी, अब से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। अरे गलती कैसी? अगर तुम लोग यहाँ पर ना आते तो मैं जेल में सड़ती रह जाती। अच्छा, अब तो बताइए कि हम ऐसा कौन सा काम करें कि लोग हमको निकम्मा निठल्ला ना समझे, जूतों से ना मारे। अरे तुम लोग तो बहुत काम के हो, कौन कहता है कि तुम लोग निकम्मे निठल्ले हो? देख, मैं ना कहता था कि हम काम के टोर्स हैं। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। यह कॉमिक्स आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज फिर वही हो रहा है जो सदियों से इस दुनिया में होता आया है। एक लड़की के पीछे 4 पक्के दोस्त आपस में झगड़ पड़े हैं। लेकिन ठहरिए, ये लड़की कहाँ है? ये तो मिस टोड 2000 है, यानी फाइटर टोड्स की स्वप्न सुंदरी। तेरी अदा पे मैं फिदा, कुड़ी कड़के कलेजा ले गई। दिल जिगर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूँ। गश खा के हो गया बेहाल कुड़िए। राज कॉमिक्स पेश करते हैं मोहब्बत भरे ठाकों से ओत प्रोत एक विशेषांक, जो कि चैनल पर जल्दी ही अपलोड की जाएगी। इस कॉमिक्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।